नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत के बाद चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी यहाँ पे लाइव तस्वीरें पानीपत के शहीद भगत सिंह मार्केट से आप तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। और ये जो मार्केट है ये पानीपत नगर निगम के द्वारा 18 साल पहले बसाई गई थी और आज इसके क्या हालात हैं हम आप लोगों को वो तस्वीरें दिखाएंगे। और तस्वीरों में आप लोग देख पाए हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से शराब की बोतलें हैं, यहाँ पर गिलासे पड़े हुए हैं, सोडा की बोतल पड़ी हुई है और गंदगी के ढेर ही ढेर पड़े हुए हैं। तो जब हमने यहाँ के दो दुकानदार हैं उनसे बातचीत की तो एक तरीके से वे अपनी बात बताते बताते मायूस सा चेहरा हो गया और वो बोलने लगे यहाँ पर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि इनके अनुसार यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। तो अभी हमारे साथ यहीं के एक मार्केट के आदमी हैं जो नरेंद्र नाम है उनका, उनसे बातचीत करेंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? ये तो समस्या हमने देख ली, यहाँ पे नशेड़ी है और बहुत खस्ता हालात है यहाँ पर। ऐसा है जी, ये नगर निगम की जो मार्केट है शहीद भगत सिंह मार्केट, इसको बने हुए लगभग 18 से 19 साल हो चुके हैं। ठीक है। और इन 18 से 19 सालों के अंदर निगम ने जो भी हम दुकानदारों से वादे किए थे इस मार्केट के अगेंस्ट में, उसका एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है जी। ठीक है। क्या क्या वादे किए थे? वायदे ये किए थे जी कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ पर सुचारू रूप से लाइटिंग की व्यवस्था कराएंगे आपकी। ठीक है। और आपको लैट्रिन बाथरूम की सुविधा देंगे क्योंकि लेडीज़ कस्टमर भी आती रहती हैं यहाँ पे और दुकानदारों ने कई लेडीज़ कस्टमर रख भी रखी हैं अपने यहाँ पे। ठीक है। दूसरी बात, एम्प्लॉय वगैरह रख रखे हैं। पानी की आज आप ये देखो, एक मूलभूत सुविधा होती है जी ये चीज़ें, जिसमें पानी की जो समस्या है, पानी पीने के पानी की आज तक हमारे पास में कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि हम पानी यहाँ से अपने पीने के लिए पानी भर सकें। सब दुकानदार इसी चक्कर में 18 साल से पानी या तो कैंपरों से लेते हैं या फिर इधर उधर से मांगते हैं। ठीक है। किसी को शिकायत वगैरह नहीं कि जैसे 18 साल आप बता रहे हो, 18 साल से जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तक नहीं मिली और आपने 18 साल निकाल दिए? और कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? ऐसा है जी, 24 दुकानें ऊपर हैं और 24 दुकानें नीचे हैं। ठीक है। और निगम का कमाल देखो आप कि लैट्रिन बाथरूम के लिए जो 2 दुकानें निगम ने हमें अलॉट की थी सीढ़ियों के नीचे, उस समय तक तो हमें ये आश्वासन दिया गया कि भी यहाँ पर हम आपको लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे। लेकिन निगम का हाल ये रहा कि उन कुछ दिनों बाद निगम ने उन लैट्रिन बाथरूम वाली जगह को ही दुकान बना के और उनको भी बोली कर दी। ठीक है जी। मतलब इतना भूखा हो चुका है निगम की, हमारी सारी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं है उन्हें। अच्छा, आपके पार्षद कौन है? हमारे पार्षद अश्विनी ढिंगड़ा जी हैं जी। लेकिन उन्होंने हमें कभी, जब भी हमने उनसे शिकायत की है, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा जी जहाँ आपको चलना हो, निगम में चलना हो, विधायक जी के पास चलना हो और सांसद जी भाटिया जी के पास चलना हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं है ना जी। पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर? पार्षद जी, मैं कहता हूँ नेता की, कमिश्नर की, किसी की सुनवाई नहीं है जी। किसकी सुनवाई है? सब अपना अपना घर भरने में लगे हुए हैं। यहाँ से हम 4 से पौने 4 लाख रुपए हर महीने किराया देते हैं उनको। ठीक है जी। किराया ले लेते हैं वो आराम से। अगर कोई शिकायत करने जाओ तो हाँ जी अभी टीम भेज रहे हैं, अभी इसका टेंडर खुलवाते हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। और किराया अगर हमारा 2 महीने भी लेट हो जाए ना जी तो वो किराया हमें जुर्माने के साथ जमा कराना पड़ता है, नहीं तो वो हमारा किराया जमा नहीं करते हैं। नहीं, एज पर रूल है जी, हम आपका किराया जमा नहीं कर सकते। पानीपत नगर निगम की दुकानें हैं ना? बिल्कुल, पानीपत नगर निगम की दुकानें हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, पानीपत नगर निगम भ्रष्टाचार में बहुत बोलबाला है और अभी हाल फिलहाल में ही सीएम फ्लाइंग की रेड भी पड़ी थी लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी एक दुकानदार और हमारे साथ, उनसे बातचीत कर रहे थे। सर, इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आप लोगों ने एक कोई आपकी एसोसिएशन भी होगी, कुछ कार्रवाई वगैरह कहीं ज्ञापन वगैरह कहीं दिया है या नहीं दिया अब तक? सर ज्ञापन नहीं, हम लोगों ने मतलब ये लगाओ सैकड़ों शिकायतें हम लोग दे चुके हैं। किस किस को दी हैं? नगर निगम कमिश्नर को दी है, जो मौके पे जब जब विधायक आते हैं उनको दी है, और हमारे जो एमसी है, वार्ड पार्षद है, उनको दी है। कुछ निकला रिजल्ट? रिजल्ट आपके सामने है जी, ये सारा रिजल्ट है। क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसका रख रखाव भी ज़रूरी है। अगर आपने एक चीज़ बना दी है तो समय के साथ साथ वो परिस्थितियों के मुताबिक बदलेगी।
अब बदलेगी तो उसको रख रखाव की ज़रूरत है, उसको आप लोग मेंटेन करेंगे, उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ उस लेवल का कोई काम आज तक हुआ ही नहीं है। अगर निगम ने हमारे से 20-20 सालों से किराया लिया है तो 20 सालों में क्या एक बार भी ऐसा हुआ कि उन्होंने ये इसे ठीक कराया हो, रिपेयर कराया हो, कभी पेंट कराया हो? ये बिल्डिंग किसी दिन गिरेगी और इस बिल्डिंग के गिरने के साथ हम सब दुकानदार इसी में दबेंगे, क्योंकि जब कभी इसके अंदर देखोगे तो पानी भी इसके अंदर से आ रहा है, सरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कंक्रीट जीरो है। मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, हमें बिल्डिंग का लेवल पता होता है क्या है। इस बिल्डिंग में इतनी क्षमता नहीं है कि ये पॉइंट्स में अगर कभी कोई भूकंप आ जाता है तो उसको भी सह पाए। जैसे कि आप लोगों ने बोला कि सैकड़ों शिकायत आप लोगों ने नगर निगम को दी हैं, और जब 1-2 महीना लेट हो जाता है किराया तो नोटिस भी लगा देते हैं, ऐसे नरेंद्र भाई है वो बता रहे थे। तो जब आप लोग शिकायत 1 महीना लेट हो जाने के बाद भी नोटिस चिपका देते हैं, तो क्या उन लोगों को आप लोगों ने उस समय जब शिकायत देने जाते हो उस समय नहीं बोला कि जब 1 महीना लेट हो जाने के बाद तो आप नोटिस दे देते हो और हम 18 साल से इस समस्या का हम फेस कर रहे हैं, उसके बारे में आपने डिस्कस नहीं की? जैसे हम लोग किराया देने जाते हैं, एक क्लर्क होगा ना, क्लर्क, वो हमारे ऊपर कमिश्नर जितना रोब रखता है, और जब हम लोग ये शिकायत लेके जाते हैं तो कमिश्नर एक क्लर्क जितनी चलती है, क्लर्क के लेवल की भी नहीं चलती, उस लेवल की बेबसी दिखा देते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ही यही है। अर्श से फर्श तक बीजेपी का राज है, बीजेपी का ही पार्षद है, बीजेपी की मेयर है और बीजेपी का ही विधायक है, एमपी है, तो इस समय भी काम नहीं हो रहे हैं। अब क्या बहाना बना रहे हैं ये कि हमारे अधिकारी नहीं है, नेता नहीं है, क्या कुछ बहाने हैं इनके? ग्रांट नहीं आ रही है, क्या समस्या आ रही है? आखिर ये तो पता लगे समस्या कहाँ पर है। देखो जी, जो अभी मौके के विधायक हैं उनके हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, हम लोग कभी भी गए हैं, रिस्पांस हमें पूरा मिलता है। पर कहीं ना कहीं जो ये मजबूरियां आ रही हैं निकल के, और नगर निगम जो इस पे ध्यान ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब तक आप नेता लोग क्या करेंगे, नेता लोग तो सिर्फ बता पाएंगे भाई ये चीज़ का बजट बनाओ, इस चीज़ का सर्वे करो और हमें बताओ। ये लोग आते हैं और आने के बाद इस चीज़ का कोई इन्हें दिख ही नहीं पा रहा है, ये रिजल्ट ही नहीं है, कहीं से कहीं तक जीरो रिजल्ट है। ग्राउंड लेवल पे हमारे लिए आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपने कुछ फोटो और वीडियो वायरल की थी, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट मिला? किसी ने आपकी सुनवाई की? कोई आश्वासन वगैरह, कोई झूठा ही दे दिया हो आश्वासन? ऐसा है जी, जब फ़ोटो वगैरह हमने वायरल की मीडिया पे तो विधायक जी का फ़ोन आया था कि भाई ऐसा है कि अभी पानीपत में कमिश्नर आने वाले हैं और जिस दिन भी कमिश्नर यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम आपकी मार्केट में निगम से इंजीनियर या जेई को भेजेंगे जो आपकी मार्केट का सर्वे करेगा। उसके बाद मेयर साहिबा का भी फ़ोन आया कि भाई हम एक्सीएन या जेई को यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन है जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर। आश्वासन मिला है? आश्वासन तो 20 साल से ही मिल रहा है जी, आश्वासन का क्या है, वो तो आप चाहे इस सरकार में बस एक आश्वासन ही मिलता है, काम की तो मैंने अभी तक तो मुझे कहीं दिखा नहीं, क्योंकि काम होता पता नहीं कब है इनका, आश्वासन 1 मिनट में दे देते हैं। क्या करें जी, बस मजबूरी है। अब उम्मीद है हो जाएगा। देखो जी, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से और हम सभी भाइयों की ये उम्मीद है कि भाई अगर हमारा काम हो जाए तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशासन का, और ये जो मार्केट गिरने वाली है इसको थोड़े दिन और चल सकेगी ये जी। यदि इस वीडियो को नगर निगम के अधिकारी, कमिश्नर और पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और जो पानीपत नगर निगम की मेयर हैं अवनीत कौर, डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट, इन सभी को मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, और ये उनका नैतिक कर्तव्य भी बनता है, जब इन मार्केट्स का वो किराया लेते हैं तो ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। क्योंकि जब हम कहीं पर भी बाहर कभी भी दुकान लेते हैं तो कुछ भी समस्या आती है तो दुकान के मालिक को ही बोला जाता है और वो ही उसको ठीक करके देता है। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि 18 साल से उन लोगों ने अपने दफ्तर, अपने घर, अपने सारी चीज़ें, तो बजट उनका तैयार हो गया, अपने टेंडर तो लगवा लिए, लेकिन इस पर क्यों टेंडर नहीं लग पाया, ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब इस पर देखते हैं कि आने वाले समय में
कब तक होगा इस पे समाधान। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो पानीपत के नगर निगम के अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं और जो मेयर है और साथ के साथ जो पानीपत के विधायक है प्रमोद द्विज शहरी विधायक, उन तक जरूर पहुंचे और इस पर जल्द संज्ञान ले। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।